भरतपुर के जिरौली गांव में, ये चिकसाना थाना क्षेत्र के अंदर आता है और यहाँ की हालत देखिए कि ये जो आप ये पानी देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये तालाब है, पर ये तालाब नहीं है। ये एक सड़क है जो विद्यालय की तरफ जाती है, वो विद्यालय जहाँ विद्यार्थी अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं। और लगातार यहाँ पर आए दिन ऐसी घटना होती रहती कि बच्चे गिरते रहते हैं, महिलाएं गिरती हैं। अभी मेरे सामने जब मैं यहाँ पर आया तो वहाँ पे एक महिला गिर गई। अब ज़रा सोचिए कि ये तो ये रास्ता है, बाकी ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इसकी भी हालत ऐसी है। 3 बार से यहाँ पर टेंडर पास हुआ, सड़क बनाने के लिए पैसा आया, पर वो पैसा गया कहाँ इसकी कोई जानकारी नहीं है। न इस गांव की कोई खबर ले रहा है, नहीं अधिकारी, नहीं ठेकेदार, नहीं शायद सरपंच। उनको भी ध्यान नहीं है कि मेरे गांव में चल क्या रहा है। अब ये पूरा तालाब है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से ये पूरा जो है उस कोने तक ये पूरा तालाब है और इसी के बीच से यहाँ से बच्चे गुजर के जाते हैं विद्यालय की तरफ। विद्यालय की हालत भी ऐसी है कि देखेंगे तो शर्म आएगी खुद पे कि हमने कैसा विद्यालय बनाया। मैं कुछ फोटोज और वीडियोस ऐड कर रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। और यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो इससे पीड़ित हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्यों नहीं बन पा रहा, क्यों दिक्कतें हो रही हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंबू सिंह हवलदार है। अच्छा। इस बात के लिए कलेक्टर महोदय को और अपने विधायक महोदय को 2 साल से 3 साल से लगातार अवगत करा रहे हैं, लेकिन इसके लिए पैसा मंजूर होता है। सरपंच इसके नाम से पैसा उठाता है, लेकिन कार्रवाई होती है कि एक गिट्टी टोली डाल जाएगा या फिर एक मुहर्रम टोली डाल जाएगा। उसके बाद में पूरे पैसे तो गिट्टी डाला हुआ भी नहीं लगा। अभी बात यह है, यहाँ पे लंबा पैसा मंजूर हुआ है, लेकिन मुहर्रम की बजाय इसमें रेत डाल के और गिट्टी नहीं डाली और ये इंटरलॉक लेके आया, जबकि यहाँ पर सीसी होना था। इसे हालात ऐसी है और उसको भी बीच में छोड़ गया, दोनों साइड से रास्ता बाधित कर दिया। मतलब इस जगह पर मोटरसाइकिल या साइकिल वाला जाएगा तो गिरेगा, एक आध पटक, और बुजुर्ग आदमी तो अमूमन रोजाना गिरता है। हालात ये, लेकिन प्रशासन को, कलेक्टर को अभी 5 दिन पहले ही हमने अवगत कराया, लेकिन फिर भी अभी तक अमल नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पर 3 बार पैसा पास हो चुका है इसके लिए? पैसा पास हो चुका है, तो फॉर्मेलिटी के रूप में अभी हवलदार जी ने बताया, फॉर्मेलिटी के रूप में रॉ मटेरियल पटका जाता है, कभी ट्रॉली पटक दी, कभी मिट्टी डाल दी, इस तरीके से, लेकिन उससे हमें कोई सहूलियत नहीं मिलती है। उल्टा उसका हमें दुष्परिणाम देखने को मिलता है। आपके कैमरामैन पीछे दिखा सकते हैं। और इस जल भराव की शिकायत को लेकर मैं डेली मेल करता हूं कलेक्टर साहब को, बाकायदा सीएम साहब को, और पूरे मिनिस्टर हैं जो सुरेश रावत जी हैं, यहाँ के प्रभारी हैं, जल संरक्षण विभाग के वो हैं, एईएन साहब वगैरह को मैं डेली अवगत कराते रहता हूँ, मेल डेली करता हूँ। महोदय, बस हम तो यही निवेदन करते हैं कि कलेक्टर साहब अपने संज्ञान में लें, और मेरा निवेदन ये है एक बार वो विजिट करें, जल्द से जल्द देखें। बहुत ही दयनीय स्थिति है। अभी भी सुबह मतलब इतना पानी भरा हुआ है कि इससे मौसमी बीमारियां फैलती हैं। अच्छा, यहाँ का सरपंच कौन है? सरपंच यहाँ के बच्चू सिंह जी हैं। बच्चू सिंह जी। तो उन्होंने कभी पूछा नहीं कि भाई कि उनके गांव में कैसी हालत हो रही है? पूछा है ना उन्होंने, पूछते हैं। मतलब गांव से डेली लोग बाग कहते हैं साहब इसको करवा दो, कि करवाते हैं। अच्छा, इसमें बच्चे तो रोज गिरते होंगे जिस तरीके की हालत है। मतलब मैं इतना डेली गिर रहे हैं, बच्चे डेली गिर रहे हैं। और हमने शिकायत भी करी है। और साहब मडरपुर कौन से भी प्रिंसिपल साहब भी आए, जेएन साहब भी आए परसों के दिन देख करके, और चुप भाग गए। गांव वाले कोई नहीं आ पाया, उससे पहले भाग गए। हम बतराने की सोच रहे, 10-12 आदमी आए, उससे पहले जेएन साहब भाग गए यहाँ से। हमने कहा कुछ तो करो इसके लिए, कुछ नहीं करा। क्या नाम है उनका? जेएन साहब का नाम मुझे अंदाजा नहीं है। वो प्रिंसिपल है मडरपुर वाले। बेबी केवल नगर आ गए हम मिलने के लिए, केवल नगर बारे स्कूल में जबरई से। जब बड़ी जो कह रहे तुम्हें क्या पता है जी, वो एक ही कमरे में बैठा रहो सब बच्चों को। 8 में तक एक ही कमरे में कैसे पढ़ सकते हैं? हमें सहूलियत कहाँ मिल रही? कुल कितने बच्चों के इस स्कूल में? इसमें है 80-90 बच्चे हैं। अच्छा। और बड़ी मुश्किल से और पार से भी ला रहे हैं हम बच्चे, और अपने गांव के भी कर रहे हैं हाथ जोड़ जोड़ के। इस कंडीशन से तो सारे बच्चे चले जाएंगे। स्कूल की हालत तो एकदम जर्जर लग रहा है, अभी गिर जाएगा। हाँ, तो गिर सकता है साहब। इसलिए तो हम जेएन साहब से बतलाना चाह रहे थे। वे देख करके भाग गए, हम नहीं आ पाए, उससे पहले ही भाग गए। गांव वालों को कोई सूचना नहीं दी। प्रिंसिपल साहब और जेएन साहब भाग गए यहाँ से आकर के। अच्छा, वैसे बेका करके हमने केवल नगर स्कूल में पकड़े हुए। देखा प्रिंसिपल साहब माँ फिर बड़ा आलोचना कर रहे, फलाना ढीका ऐसे करवे लग रहे, हमारी नहीं सुन रहे।
मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही जहाँ जहाँ आप लोगों ने एक ही ज्ञापन कमरे दिया। में बच्चों को बंद कर गए वे। अच्छा। एक ही कमरे में बंद करिए कि सारे बच्चे सिम पढ़ो, ये डैमेज हो गया है कमरे, तो डैमेज हो गया तो इनको उतरवाएंगे जब कि हमारे लिए पहले पेमेंट आ जाएगा। ऐसे उतरवा के पटकवा देंगे तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? एक कमरे में 80 बच्चे बैठाने 80 की बात बच्चे को एक कमरे में ऑप्स में बैठा गई, फिर हमने निकलवाए। हमने ये भी कही कारण ये वो भी गिर गए थे यहाँ पर, अच्छा। पर फिर भी वे आई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो है ये पूरा तालाब है, तो सिर्फ एक यही रास्ता है स्कूल तक जाने का? कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, यही एक रास्ता है, कोई वैकल्पिक कोई रास्ता है नहीं, मेन रास्ता ये है गांव का। हाँ। और पिछले लास्ट ईयर तो ये मानो आप 3 गांव के बच्चे इसमें पढ़ने आते थे। नगला लोधा के थे, कुछ मडरपुर के, नौगाए के बच्चे भी पढ़ने आते थे। लेकिन अब इस स्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा भैया हम इसमें नहीं पढ़ा पाएंगे, ले गए। फिर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं सब लोगों से, डोर टू डोर जाके हम सबसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन के द्वारा सुनवाई होगी और आपके जल्दी पानी खल जाएगा, कोई बात नहीं, बच्चों को मत ले जाइए, इनके भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए। खूब समझाते हैं लोगों को। अच्छा, ये यहाँ पर टोटल टीचर कितने हैं इस स्कूल में? 8 लोग। पिछली साल यहाँ पर जल भराव के कारण गांव में बच्चों को पढ़ाया गया और लगातार 4 महीने 5 महीने हमने गांव के बच्चों को जगह स्थान दिया और वहाँ पर पढ़ाया। जो बाहर के लोग थे वो इस स्थिति को देख के उन्होंने आना बंद करवा दिया और अपने दूसरी जगह जाना शुरू हो गया। आज भी नौगांव का एक बच्चा तो आज भी प्रेजेंट में आता है यहाँ पे, हाँ, लेकिन 4-5 लोग हैं। लेकिन कारण यही है कि हमारी परिस्थिति ये है कि स्कूल के लिए जो रास्ता था और गांव का रास्ता है, यही एक मेन रास्ता है और इसके बाधित होने के बाद में सभी रुकावटें और प्रशासन क्या विधायक और अभी तक कोई अमल नहीं कर रहा है। इस पर हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी अमल किया जाए और हमारे बच्चों के भविष्य को वापस बना सकें, ताकि हम 3 महीने हो गए इस रास्ते को, सरपंच साहब लग रहे हैं 3 महीने से, कभी गिट्टी डाल जाते हैं, कभी मिट्टी डाल जाते हैं। ये भी सरपंच साहब ने खुरबा रखा है। देखो, मतलब मैंने खुद शिकायत कर दी, मैं खुद बाढ़ पंच हूँ, पर मेरी नहीं सुनते हैं सरपंच साहब। वो खुरबा करके और फटकवा गए ईंटों को सरपंच साहब। और 3 महीने से मैं कह रहा हूँ, 3 महीने से यही कंडीशन कर रखी है, पर कर ही नहीं रहे हैं इसको। अभी करा दूंगा ऐसी मीठी गोली देते हैं, खुश कर देते हैं मीठी गोली दे दे के, पर काम नहीं कराना चाहते हैं। पता नहीं जन क्यों, जन माल मार रहे हैं। जब माल मार रहे हैं, सूखे पैसे धरे 3 साल से इस जगह के लिए पैसे आ रहे हैं, 3 साल से, और 3 साल से ही जल बढ़ता है इस जगह पे, यहाँ से वहां तक, और सरपंच साहब नहीं कराते हैं। महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि अगर जल भराव की स्थिति यही रही तो पिछली साल की तरह सरकारी विद्यालय में ध्वजारोहण 15 अगस्त को नहीं हो पाएगा। जरौली का सरकारी विद्यालय भारत देश का एकमात्र ऐसा विद्यालय होगा जिसमें ध्वजारोहण नहीं हो पाएगा। इसलिए महोदय, मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इस जल भराव की स्थिति को सॉल्व करें, इसको हटाएं और वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करें, और इसी मार्ग को दुरुस्त हो सकता है ये मार्ग, अगर आप प्रशासन चाहे तो। इसलिए यही निवेदन है कि बच्चों के लिए 15 अगस्त के उसके प्रोग्राम की व्यवस्था की जाए। तो देखिए, ये हालात हैं गांव के कि लोग परेशान हैं। खैर, ऐसे सरपंच पे, ऐसे अधिकारी पे अगर वो ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपको जो है ऐसी हालात देख के अगर आपको अभी भी शर्म ना आई तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए भरतपुर लाइव।